हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय में पिछले वर्षों में जो भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे आपका 2016 हो गया, 2017, 2018, 19, 20, उसके बाद 22, 23, 24, यानी इन सभी वर्षों में हिंदी विषय के जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपीडीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो भी साथी तैयारी में लग चुके हैं उनको पता होगा कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र कितना महत्वपूर्ण होते हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है सेम टू सेम क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, देखिएगा आप लोग कितने सवालों को बिल्कुल सही करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, 2016 में पूछा गया, श स श ह व्यंजन क्या कहलाते हैं? बताइए, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ है, संयुक्त है, या आपका दिया है द्विगुण। आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। अगर साथियों हम लोग बात करें तीनों स और ह की, ये आपका जो है एक ऊष्म व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगर दोस्तों बात करें अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपका हो गया य, र, ल और आपका व। ये आपके चार जो हैं दोस्तों, ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें दोस्तों संयुक्त व्यंजन की, ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन आपका छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और आपका दोस्तों एक होता है आपका श्र। ठीक है, ये आपके चार जो होते हैं साथियों, ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें दोस्तों द्विगुण व्यंजन की, तो द्विगुण व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? एक आपका ढ हो गया, एक आपका ढ हो गया। ठीक है, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका जो है ऊष्म व्यंजन है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा है, अहि शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। सर्प, शार्दूल, नृप, भौरा। सवाल नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या आप लोग आंसर कर सकते हो? यहां पर साथियों आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्प। ठीक है, अहि शब्द का जो सटीक अर्थ हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका सर्प। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिएगा, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? बताइए। सवाल नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। साथियों, अगर बात करें अस्थावर शब्द की, तो इसका जो विलोम होता है वो होता है आपका जंगम। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। साथियों, वर्तनी से भी सवाल पेपर में पूछा जाता है। आप लोगों को बताना है कुमुदनी कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। एक बार आप लोग कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। आप सभी के साथियों को पता होना चाहिए, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। अच्छा दोस्तों, कुमुदनी क्या है? एक प्रकार का जो है ये पुष्प होता है, यानी फूल का जो है पौधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भाषा संचार का नादमय चित्र है, यह कथन जो है किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का, बाबू राम सक्सेना का। सवाल नंबर 5 का आप लोग कोशिश कर सकते हो आंसर देने के लिए। बताइए, भाषा संचार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, एक बार सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास, जो भी साथी यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की तैयारी में लग चुके हैं मेहनत के साथ। अब देखिएगा, यहां से हम लोग शुरू करते हैं 2017 में जो सवाल पूछे गए हैं हिंदी विषय में। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण और आपका दिया है शब्द। आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर बात करें दोस्तों स्वर की, तो स्वर की संख्या कितनी है? 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 33 हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, यही मानी गई है और यही आपका सटीक आंसर भी होता है। ठीक है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, वो क्या है आपकी? वो है आपकी वर्ण। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तब आप कहोगे साथियों ध्वनि। ठीक है, इन दोनों सवालों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तब आप कहोगे ध्वनि।
अगर आपसे सवाल पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप कहोगे वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। चलिए सवाल नंबर सेकंड का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग जरूर कोशिश करिएगा साथियों। चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। वर्णमाला का आशय दोस्तों है वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। आपने परिभाषा जो है पढ़ी होगी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 51 और आपका दिया है 48 यानी 48। सवाल नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए, यहां पर आपका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था कि हिंदी भाषा में जो मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है वो मानी गई 52। अगर आपसे स्वर पूछे तब आप कहोगे सर स्वरों की संख्या होती है 11। अगर आपसे व्यंजन पूछे तब आप कहोगे सर 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, अगला सवाल, अयोगवाह बताइए क्या होते हैं, विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। बताइए आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। बताइए एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। साथियों अगर देखें यहां पर अयोगवाह की, तो अयोगवाह आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपका अंग और दूसरा होता है आपका अह। ठीक है, अंग और अह ये दोनों आपके क्या है, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर विसर्ग आपसे दिया है, देखिए तो विसर्ग आपका क्या है दोस्तों, ये आपकी जो दुबंदी लगी है इसी को आप क्या बोलते हो, विसर्ग बोलते हो। और इसको क्या बोलते हो भाई, अनुस्वार बोलते हो। तो यहां पर विसर्ग दिया है तो ये आपका अयोगवाह के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा। चलिए सवाल नंबर 5 देखिएगा, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं होता, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, एक शब्द संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। चलिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए आंसर देने के लिए। चलिए भाई प्रयास करिएगा आप सभी साथी। तो जो भी दोस्त यहां पर डी ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं वो भाई बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, एक शब्द संकेत से जो है अनिवार्यतः एक ही ध्वनि जो है व्यक्त की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए साथियों यहां से आपका 2018 का प्रश्न पत्र शुरू हो रहा है। देखिएगा सवाल नंबर फर्स्ट है, ढ और यहां पर दिया ढ वर्ड आपके किसके अंतर्गत आते हैं, उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त और आपका दिया है ऊष्म। बताइए आपका सही आंसर क्या है। चलिए एक बार आप लोग कोशिश करिए। तो यहां पर साथियों देखिए, अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो हमने अभी साथियों आपको बताया था तीनों श आपके हो गए, स, श और ये आपका स हो गया और ये आपका हो गया, ये आपके ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त हमने आपको बताया छ, त्र, ज्ञ और आपका एक होता है आपका श्र। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, संयुक्त के अंतर्गत आ गए। और उसके बाद अंतस्थ हमने आपको अभी बताया, य, र, ल, व, ये आपका अंतस्थ हो गया। अब यहां पर बचता उच्छिप्त। तो देखिए ये आपका ढ और ढ जो दिया है ये आपका उच्छिप्त के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। ओष्ठ, कंठ, तालु और आपका दिया है दंत। सभी साथी कोशिश करिए आंसर देने के लिए, बताइए। चलिएगा आपका राइट आंसर क्या है, ओष्ठ दिया है, कंठ दिया है, तालु दिया है और आपका दिया है दंत। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाले साथी राइट हैं। और यहां पर अगर दोस्तों हम बात करें ओष्ठ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, यानी ओष्ठ वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं, तो प, फ, ब, भ, म ये आपके ओष्ठ वर्ड होते हैं। दंत की बात करें तो त, थ, द, ध, न। तालु की बात करें दोस्तों ये आपका च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, य। ठीक है, उसमें आपका श दोस्तों आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें कंठ, तो कंठ आपका क्या है, क, ख, ग, घ, अंग। ये सभी आपके जो है क्या कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, श का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु से और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, आनंद का विलोम शब्द क्या है बताइए। विष, विषाद, अवनी और आपका दिया है अर्पण। राइट आंसर क्या है, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भी बताइए। तो यहां पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आनंद का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विषाद हो जाएगा, ठीक है। दुख हो गया, विषाद हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर कौन सा है। श्रृंगार बताइए कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दे भाई और शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के पास। यदि आपको इसका पीडीएफ दोस्तों चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। अभी आपको साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, अभी सबका जो है आपका जो है पीवाईक्यू प्रोवाइड किया जाएगा। यानी पिछले वर्षों में जो भी सवाल पूछे गए हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट के, आपको सबका जो है पिछले वर्ष का देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। शुद्ध वर्तनी की बात करें साथियों, यहाँ पर देखिएगा तीनों शब्द आपके बिल्कुल गलत लिखे गए हैं, तो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। अच्छा फिर क्या होता है, कुछ लोग ए ऑप्शन पर जा रहे होंगे जो कि भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है। श्रृंगार देखिएगा ये आपका बिल्कुल सही लिखा जाएगा, श्रृंगार जो है आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, उपसर्ग धातु के साथ आता है, पहले पीछे नहीं लगता, आगे पीछे दोनों तरह लगता है, बताइए। सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है, आप सभी साथी आंसर करिए। आप सभी को पता है साथियों उपसर्ग जो है आपका प्रारंभ में लगता है, क्या भाई, प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय जो है अंत में लगता है। तो आपका ए ऑप्शन राइट है, पहले ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ से 2019 का पेपर शुरू होता है। नूतन का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। नूतन का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, नूतन का अर्थ मतलब आप कहोगे सर नया हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए पुराना, नवीन, पुरातन, प्राचीन, सभी लोग आंसर करिए। चलिए भाई, नूतन का विलोम शब्द क्या होगा, सभी साथी आंसर कर दीजिएगा। तो भाई देखिए नूतन का अर्थ क्या हो गया, नया, और पुरातन का मतलब क्या हो गया भाई, पुराना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, यह वर्ड बताइए किसके अंतर्गत आएगा। उच्छिष्ट, अंतस्थ, संयुक्त और ऊष्म। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, सभी साथी आंसर दीजिएगा। तो साथियों यह हो गया आपका, व हो गया, र हो गया, ल हो गया, और आपका क्या हो गया भाई, यानी य, र, ल, व, ये आपके दोस्तों क्या है, ये आपके अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड बिल्कुल राइट है, अंतस्थ के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है। सुंदर लिखना, शीघ्र लिखना, देख कर लिखना, सुलेख शब्द लिखना, बताइए। अब इसका सही आंसर क्या है, सवाल नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर बताएं। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है भाई, सुंदर लेखन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ पर 4 है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ऑप्शन से नहीं लिया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना हुआ है। आप सभी को पता होगा ज्ञ दोस्तों क्या है, ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब आप लोग बताइए ये वर्ड जो है किन दो वर्णों के योग से बना हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ज हो गया, उसके बाद हलंत आप लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, इया हो गया। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हलंत बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, तो ये हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया ज्ञ। अगला सवाल देखिएगा, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन आपको करना है। अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक, अन्वय। अब इसमें आप लोग बताइए कौन सा शब्द जो है अशुद्ध लिखा गया है। चलिए आप सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। अत्यधिक दोस्तों देखिएगा यहां पर बिल्कुल गलत लिखा गया, अत्याधिक नहीं होता बल्कि अत्यधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है यही बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, अब यहां से 2020 का जो है पेपर शुरू होता है। वर्ग में आने वाले वर्ड जो है कौन से हैं। चलिए क, च, ट, और आपका दिया है क, ग, घ दिया है, क, च, ख दिया है, क, ब दिया है, बताइए। चलिए आप सभी जानते होंगे क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है,
और आपका त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। ठीक है साथियों, तो आप कहोगे साथियों यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यही बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, और ये आपके वर्ग नहीं होते हैं, बल्कि आपका क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा 25 आपके दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। कुमुदनी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया, बताइए। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अभी हमने जो है 2016 या 2017 वाले पेपर में अभी हमने देखा था इस सवाल को, लेकिन देखिए ये सवाल जो है फिर भी पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को जरूर देखें। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताइए, तो देखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कुमुदनी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए आपके सामने, ब वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। तालु, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ। चलिए, तो आपका प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण दोस्तों क्या होता है, इनका उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है। क्या भाई, ओष्ठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। सवाल नेक्स्ट है, कृतज्ञ का विलोम शब्द बताइए आप लोग। चलिए, कृतज्ञ का यहाँ पर आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी साथी आंसर करिएगा। आकर्षक, कर्ता, करड़ी, कृतज्ञ। तो देखिएगा डी ऑप्शन जो साथियों आपका दिया है यही आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द आपका क्या है, बताइए। सही आंसर क्या, आंसर करें। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आपका सही आंसर क्या होगा भाई, अभूतपूर्व। यानी देखें अद्भुत नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट है। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहां से साथियों 2022 का आपका पेपर शुरू होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अभी हमने आपको बताया य, र, ल और आपका व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर सेकंड है, अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। सवाल नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है, 24, 33 और आपका दिया है 25। बात करें दोस्तों स्पर्श व्यंजन की, तो ये आपके होते हैं 25 और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, आपके 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 होती है और स्पर्श व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, निम्न में कौन जो है महाप्राण नहीं है, बताइए। छाप दो सभी लोग आंसर, आप लोग फटाफट बताओ भाई। चलो, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है। यानी महाप्राण दोस्तों किसे कहेंगे, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख के द्वारा जो है ज्यादा वायु निकले उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। और जब कम वायु निकलती है उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। तो यहां पर देखिएगा महाप्राण नहीं है पूछा गया है। तो आप देखो कि जब क का उच्चारण करोगे तो कम वायु निकलती है, लेकिन जब आप ख बोलोगे तो ज्यादा वायु निकलती है। तो इसलिए आपका ये दोस्तों आपका अल्प प्राण हो जाएगा, महाप्राण नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, कृष शब्द का विलोम बताइए आप लोग। चलिए, कृष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी आंसर कर दीजिएगा। चलिए बताइए आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए। तो साथियों अगर बात करें कृष शब्द की, तो इसका जो विलोम होता है वो होता है आपका स्थूल। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, लेखन, गद्य, पठन, वाचन, बताइए। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 5, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, लेखन, गद्य, पठन, वाचन। साथियों अगर बात करें जो भाषा के कौशल होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। लेकिन दोस्तों गद्य जो है आपका सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड राइट। अगला सवाल, 2023 का पेपर यहां से शुरू हो रहा है। मूल स्वर जो है कौन कौन से होते हैं, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। मूल स्वर जो है आपके कौन कौन से होते हैं। तो आपका अ हो गया, ई, उ, री, ये आपके दोस्तों मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देखें, किन वर्णों को जो है अर्धस्वर कहा जाता है, बताइए। अर्धस्वर जो है किसे कहा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आपका देखिएगा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, य और व, ये दोस्तों आपके अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा आपका सवाल नंबर तीसरा है, निम्न अक्षर में से महाप्राण कौन सा है। अभी हमने महाप्राण और अल्पप्राण का परिभाषा बताया है, अब आप लोग बताइए। चलिए, निम्न अक्षर में जो है आपका महाप्राण इसमें से बताइए। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा।
तो साथियों आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ह दिया है, क्या भाई, ह जो दिया है ये आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है शुद्ध शब्द है, बताइए। उज्ज्वल, क्षेत्र, मिष्ठान, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा इसमें आपका सही आंसर क्या है। चलिए, अगर देखिएगा उज्ज्वल की बात करें, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। उज्ज्वल आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका सही होगा उज्ज्वल, ठीक है। और क्षेत्र की बात करें दोस्तों, इसमें आपका ये वाला छ होता है, ये आपका सही होगा। और मिष्ठान आपका बिल्कुल सही लिखा गया, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, जंगम का विलोम शब्द क्या, बताइए। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों। जंगम का जो विलोम होता है वो होता है आपका अस्थावर, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अब देखिए यहां से आपका 2024 का शुरू होता है। निम्न में से किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ है, त, ग और आपका झ दिया है, ब दिया है, बताइए। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करिएगा सभी प्यारे दोस्त। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हैं। हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, क वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं आपका क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिएगा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ड किस श्रेणी में आते हैं, बताइए। सही आंसर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक। तो भाई आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक मात्रिक। अगला सवाल देखिए भाई, अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं, बताइए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, विशेषण, आपका सही आंसर क्या है, बताएं। साथियों आप देखोगे संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया, ये आपका जो है विकारी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर बात करें अविकारी की, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है, क्रिया विशेषण। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है, यानी आपको इसमें बताना है मस्तिष्क शब्द कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ड जो है आपके कौन से हैं। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, बताएं। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ड जो है आपके साथियों कौन से होते हैं। चलिए साथियों, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है आपका, यानी आपको पिछले वर्ष के सवालों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। यह और वह जो है ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, अर्ध स्वर के अंतर्गत आएगा, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर हमने सभी सवालों को कवर कर लिया है 2016 से 2024 तक। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनसे जो भी सवाल पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, सभी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए 9415 768259 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर पीडीएफ हमको चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।